दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन कुत्ते को खिला दो। ये एक छोटी सी चीज है, पूरी दुनिया आपके तलवे चाटेगी। बिना कुछ करे आपकी 7 पुश्ते बैठे बैठे धन खाएगी। इतना धन कमाओगे कि संभाल भी नहीं पाओगे। आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर होगी। साथियों, 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार है और मकर संक्रांति आपके सोए हुए नसीब को, आपकी फूटी हुई किस्मत को चमका सकती है। आपको बस मात्र एक छोटा सा काम करना है कि कहीं भी अगर आपको एक कुत्ता दिख जाए तो तुरंत आपको ये एक छोटी सी चीज उस कुत्ते को खिला देनी है और फिर मात्र कुछ घंटों के अंदर ही आप देखेंगे कि आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियां दूर हो जाएगी। फिर चाहे वो धन दौलत की परेशानी हो, फिर चाहे स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हो, विवाह नहीं हो रहा हो, नौकरी नहीं लग रही हो, व्यापार मंदा चल रहा हो, सारी परेशानियां यूं चुटकियों में हल हो जाएगी, यूं मिनटों में दूर हो जाएगी। ये छोटा सा कार्य आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी, आपके पूर्वजों के अधूरे कर्म और आपके जीवन में बार बार आने वाले धन संकट को हमेशा के लिए समाप्त कर सकता है। जी हाँ मित्रों, मैं बात कर रहा हूं मकर संक्रांति के पावन दिन कुत्ते को भोजन कराने की। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये कोई लोक कथा नहीं है, बल्कि यह हमारे शास्त्रों, पुराणों और कर्म सिद्धांत से जुड़ा हुआ एक अत्यंत गूढ़ और शक्तिशाली उपाय है। क्योंकि मकर संक्रांति का जो दिन होता है वह हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही खास होता है। मकर संक्रांति का विशेष महत्व होता है क्योंकि इस दिन भगवान सूर्य की कृपा से हर व्यक्ति के जीवन में कई तरह के संकटों से, कई तरह के कष्टों से उसको छुटकारा मिल जाता है। मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं है, ये ऊर्जा परिवर्तन का दिन है। ये वह दिन है जब सूर्य अपनी दिशा बदलते हैं, जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तब देवताओं का दिन आरंभ होता है। यही कारण है कि इस समय किए गए दान, सेवा और पुण्य कर्म कई गुना फल देने लगते हैं। यही वजह है कि मकर संक्रांति को दान का महापर्व कहा गया है। इस दिन किया गया एक छोटा सा कार्य भी कई जन्मों के पापों को जला सकता है। अगर कोई दुश्मन आपको बहुत परेशान कर रहा हो या तंत्र मंत्र कर रहा हो तो इस उपाय से आपके सारे दुश्मन आपके तलवे चाटने लग जाएंगे। साथियों, माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन स्नान करने के साथ साथ दान करने से और कुछ ऐसे अचूक उपाय भी बताए गए हैं जिसको करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और सूर्य देव की कृपा से हर क्षेत्र में उसे सफलता हासिल होती है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति पड़ती है। साथियों, साल में 12 बार सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। ऐसे में हर एक संक्रांति का अपना अलग अलग महत्व होता है। मकर संक्रांति की बात करें तो आज के दिन सुबह स्नान आदि करने के साथ चावल, उड़द की दाल, फल, फूल, तिल के लड्डू, गुड़ के लड्डू आदि का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। ठीक उसी तरह जैसे कि हम आज मकर संक्रांति के दिन गाय को चारा खिलाते हैं, कुछ लोग साथियों दान पुण्य करते हैं, वैसे ही कुत्ते को भी आपको एक छोटी सी चीज खिलानी है जिसका महत्व बहुत ही बड़ा होता है। मित्रों, कुत्ता कोई साधारण प्राणी नहीं है। कुत्ता धर्मराज यम से जुड़ा हुआ प्राणी है। आपने यमराज के द्वारपालों को देखा होगा, 2 कुत्ते जिनका वर्णन हमारे गरुड़ पुराण और महाभारत में मिलता है। यही कारण है कि कुत्ता कर्मों का साक्षी माना जाता है। कुत्ता उस ऊर्जा को महसूस कर लेता है जिसे मनुष्य नहीं समझ पाता। कुत्ता राहु और केतु की ऊर्जा से भी जुड़ा हुआ माना गया है। और आप जानते हैं राहु केतु जब अशांत होते हैं तो जीवन में गरीबी, कर्ज, बीमारी और मानसिक तनाव आने लगता है। अब ध्यान से समझिए साथियों, जब आप मकर संक्रांति जैसे महापर्व पर कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलाते हैं तो आप केवल एक जीव को खाना नहीं दे रहे होते, बल्कि आप अपने जीवन के नकारात्मक कर्मों को शांत कर रहे होते हैं। आप अपने भाग्य के द्वार पर खड़े उन ग्रहों को शांत कर रहे होते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे थे।
यही कारण है कि कहा गया है मकर संक्रांति पर कुत्ते को ये एक चमत्कारी चीज खिलाने से जन्मों की गरीबी दूर हो जाती है। गरीबी केवल पैसों की कमी नहीं होती मित्रों, गरीबी सोच की होती है, गरीबी अवसरों की होती है, गरीबी आत्मविश्वास की होती है। कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी पैसा टिकता नहीं, आता है और चला जाता है। कारण यह है कि उनके जीवन में दान और सेवा का पुण्य नहीं जुड़ पा रहा, और जब पुण्य नहीं जुड़ता तो लक्ष्मी स्थिर नहीं होती। आज के दिन कोई बड़ा भारी काम नहीं करना है आपको मात्र अपने घर में पड़ी ये छोटी सी चमत्कारी चीज कुत्ते को खिलानी है, जिससे आपके जीवन में चल रही धन की कमी के साथ साथ कई जन्मों जन्मांतर की समस्याएं तुरंत दूर होगी। तो आइए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, बहुत ही जरूरी जानकारियां हैं, जय चंचनची जानकारियां हैं, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो। जिसने अंत तक देख ली, यकीन मानना कुछ दिनों के अंदर ही उसकी जिंदगी पूरी तरह से खुशहाल हो जाएगी। आप सभी से निवेदन है कि साथियों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बड़ी मेहनत लगती है साथियों इस प्रकार के वीडियो तैयार करने में, तो एक लाइक तो बनता है, और नीचे कमेंट बॉक्स में जो भी जय भैरवनाथ लिखेगा, बाबा भैरवनाथ की कृपा उसके ऊपर बनी रहेंगी, तो बोलिए जय भैरवनाथ। आइए आज की मुख्य वीडियो की ओर प्रस्थान करते हैं साथियों। आप सभी यह तो जानते ही होंगे कि ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार आज के दिन यानी कि मकर संक्रांति के दिन तिल का दान करने के साथ कुछ उपाय करके व्यक्ति अपना भाग्य चमका सकता है। जानिए तिल से संबंधित कौन सा उपाय करना है और क्या आपको कुत्ते को खिलाना है। बिल्कुल ध्यान से सुनना साथियों, आपको कुत्ते को किस प्रकार से क्या खिलाना है। सबसे पहले आपको आज के दिन यानी कि मकर संक्रांति के दिन एक मुट्ठी काले तिल लेना है। एक मुट्ठी काले तिल लेकर परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके ऊपर 7 बार उबारना है। जैसे घड़ी के कांटे घूमते हैं वैसे ही 7 बार सिर से पांव के पंजे तक उबारना है। इसके बाद इन्हें घर से बाहर ले जाकर उत्तर दिशा की ओर फेंक देना है। उत्तर दिशा की ओर ही फेंक देना है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि के साथ धन और धान्य की बढ़ोतरी होती है। आप अपने जीवन में धन के प्रवाह को आमंत्रित कर रहे होते हैं। ये कार्य सीधे सीधे आपके पिछले जन्मों के कर्मों से जुड़ता है। ठीक इसी प्रकार से हम कुत्ते का उपाय करेंगे। ध्यान से सुनना साथियों, इंसान के जीवन में बहुत दुख होते हैं, बहुत संकट होते हैं, और हमारे ऊपर कई प्रकार की दुष्ट शक्तियां भी होती हैं। हमारे आसपास का जो आवरण होता है उसमें कई प्रकार की सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की शक्तियां होती हैं। इसलिए हमें क्या करना है, हमें 50 ग्राम या 20 ग्राम थोड़े से तिल लेने हैं, ज्यादा तिल नहीं लेने। 50 ग्राम 20 ग्राम तिल लेना है। तिल साथियों भूरे वाले ही ले, काले वाले नहीं लेना है। उन तिलों को लेकर ठीक उसी प्रकार अपने घर के सारे सदस्यों के ऊपर से 7 बार उबारना है, और उबारने के बाद उन तिलों को अपने घर की जो रोटी बनाते हैं उस आटे में मिला देना है, और उस आटे की करीब 4 से 5 रोटियां बनानी है। वो तिल की रोटियां आप घर के बाहर जितने भी कुत्ते हैं उन्हें खिला दें, आसपास के कुत्तों को खिला दें। और आप चाहे तो वो रोटी गाय को भी खिला सकते हैं, परंतु कुत्ते को खिलाना बहुत जरूरी है। और एक बात का ध्यान रखना, काले कुत्ते को तो खिलाना ही खिलाना है। काले कुत्ते को ये तिल वाली रोटी खिलाने से होता क्या है कि हमारे जीवन में जो संकट आ रहे होते हैं, हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां चल रही होती हैं, वह उसका जो भार है, जो तिल हम अपने ऊपर उबारते हैं, उसके साथ उन कुत्तों की जो होती है वह हमारी परेशानियां हार लेता है। तो यह उपाय बहुत ही कारगर उपाय है, इस उपाय को जरूर करिएगा।